परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर समय के लिए जहाँ परमेश्वर ने हम सबको इस प्रकार की बहुत अच्छा एक समय दिया है ताकि परमेश्वर का वचन को हम सुन सकें, मनन कर सकें, एक दूसरों को हम उत्साहित कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचने में परमेश्वर मुझको मदद किया है। प्रभु आप सबको आशीष दें। जितना भी हमारा टीवी व्यूअर्स है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका तमाम आत्मिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें और प्रभु का सेवकाई में प्रभु आपको बहुत बहुत इस्तेमाल करें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना और आप हमको लिखना ताकि हम समझ सकें कि ये टीवी का प्रोग्राम आपका जीवन में कैसे परमेश्वर एक आशीष का तौर पर बदला है। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर का सेवकाई में हम आगे जाना चाहते हैं और प्रभु का वचन में बढ़ते हुए प्रभु का आराधना में और प्रभु का सेवकाई में हम बढ़ना चाहते हैं। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे गलातियों का पुस्तक, गलातियाँ 5 अध्याय उसका पहली आयत, गलातियाँ 5 उसका पहली आयत। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र बनाया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र बनाया है। मसीह ने हमको आज़ाद किया है। मसीह ने हमको स्वतंत्र बनाया। ये बहुत बड़ी एक वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा हमको मिला है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, अंधकार से, पाप का बंधन से। हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन में चंगाई हो, हमारा जीवन में चमत्कार हो, हर प्रकार का आशीष हमारा जीवन में बना रहे। हम प्रभु का विश्वास में ऐसा बढ़ते जाएं और हम प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाया और परमेश्वर पूरे परिपूर्णता का साथ उनको बनाया, लेकिन शैतान ने उनका जीवन को बिगाड़ दिया है, परमेश्वर से अलग किया है। शैतान परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। उस दीवार का नाम है पाप। पाप आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग किया और दूर किया। इसलिए एदन बगीचा से परमेश्वर ने उन दोनों को बाहर कर दिया है। और इतिहास जैसे हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कितना भी लोग हैं, सबको, बहुत सारे लोगों को शैतान ने उस आज़ादी को अनुभव कर, एंजॉय करने में हल नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों को कष्ट, पीड़ा, मुसीबत, परेशानियों में फंसाकर हालेलुया इस दुनिया से अलग होना पड़ा है। बहुत सारे लोग हालेलुया परमेश्वर को उस आज़ादी को अनुभव नहीं कर पाया। भाइयों बहनों, आज इस संदेश में आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर का सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस स्वतंत्रता को कैसे अनुभव करेंगे, इस आज़ादी को कैसे हम एंजॉय करेंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ इस अच्छा सेवकाई को कैसे हम आज़ादी के तौर पर, स्वतंत्रता के तौर पर हम आगे ले जा सकते हैं। इस आज़ादी हम हमारा जीवन में हम अनुभव करने से 3 लोग हमको रुकते हैं। आज मैं इसका बारे में थोड़ा प्रचार करना चाहता हूँ। 3 लोग हैं जो हमारा आज़ादी को रुकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर का साथ बहुत अच्छा एक संबंध बनाएं। वो नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर का साथ बहुत अच्छा एक समय बिताकर पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम आगे जाएं, परमेश्वर का आत्मा का उस सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छा एक सेवकाई करें, हमारा जीवन में एक आत्मिक जोश हो, हमारा परिवार में खुशियां हो, शांति हो। ये 3 लोग नहीं चाहते हैं। कौन कौन है ये 3 लोग जो हमारा स्वतंत्रता का खिलाफ, हमारा आज़ादी का खिलाफ खड़ा होते हैं? एक एक कर मैं आपका सामने बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले है हम खुद। हम खुद सबसे पहला हमारा दुश्मन है। स्वयं हम अपना जीवन का सामने एक सीमाएं डालते हैं। हम कहते हैं कि मैं इतना तक ही जा सकता हूँ। हम मेरा सामने मैं एक सीमा डालकर मैं बोलता हूँ कि मैं इतना तक जा सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा योजना बनाया हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक योजना बनाया है, वहाँ तुम मेरा सेवा बहुत अच्छी तौर पर कर सकेंगे। लेकिन मैं अपने आप में क्या कहता है, नहीं, मैं तो इस जाति से हैं, मैं इस गोत्र से हूँ, मेरा परिवार ऐसा है और मेरा गांव में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता और अब मेरा जीवन में इस प्रकार की अच्छी बातें हैं नहीं है। और हम क्या करते हैं, ऐसा सीमाएं डालकर हम एक जगह में सीमित रहना चाहते हैं। तब परमेश्वर का जो योजना है हमारा जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आगे निकल कर नहीं आ रहा है। हम अपने आप को एक जगह में छुपा कर रखना चाहते हैं। हम परमेश्वर का स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पा रहा है। अपने आप को हम सीमित कर हम पीछे बैठना चाहते हैं, पीछे खड़ा होना चाहते हैं, हम आगे आना नहीं चाहता। यह सबसे बड़ी हमारा जीवन को रुकने का, आगे जाने का रुकने का सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था मूसा का बारे में। परमेश्वर ने मूसा को कहा है, मूसा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ा सोचा है,
इस्राएल का लोगों को मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर दिया है। मैंने तुमको बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता का तौर पर, बहुत बड़ा एक अगुआ का तौर पर, बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास का तौर पर मैंने तुमको चुना है और देखा है। लेकिन मूसा निर्गमन में कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छे तौर पर बात नहीं कर सकता, आप और किसी से चुनना, आप और किसी को चुनना। देखो, यहां बात यही है कि मूसा को परमेश्वर बहुत बड़ा एक अवसर, एक मौका दे रहा है, लेकिन मूसा खुद बोल रहा है, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं कि मैं इतना बड़ा योग्य हूं, मेरा दृष्टि में मैं बहुत छोटा हूं। ये बहुत बड़ी एक बात हमको आज समझना पड़ेगा भाइयों बहनों। जब परमेश्वर आपके लिए बड़ा एक अवसर के लिए आपको बुलाते हैं, आगे जाने के लिए, आगे आने के लिए परमेश्वर आपके लिए मौका देते हैं, बुलाहट देते हैं, अपने आप को सीमित नहीं करना, अपना जीवन का बारे में सीमाएं न डालना। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, आगे मैं पढ़ाई कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, आगे मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, जगह जगहों में जाकर परमेश्वर का सेवा कर सकता हूं, देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में जाकर मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा। मैं खुद मेरा सामने सीमाएं डालूंगा नहीं, जितना दूर तक परमेश्वर मुझको ले जाएंगे मैं साथ जाऊंगा, मेरा परमेश्वर का साथ। क्या आज इस वचन सुनने के समय आप ही ऐसा बोलते हैं, एक्सक्यूजेस बोलते हैं, आपका सामने आप बोलते हैं कि नहीं मैं कैसे कर सकता हूं, मेरा पास है नहीं है, मैं ऐसा हूं, मेरा परिस्थिति ऐसे है। एजेकियल 37 अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां सूखा हुआ हड्डियों के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एजेकियल को वहां लेके आया और वहां उनको आसपास सारे दिखाया, और वहां क्या था, सूखी हुई हड्डियां। और परमेश्वर ने एजेकियल से सवाल पूछा, हे मनुष्य का संतान, क्या है हड्डियां जीवित हो सकते हैं या नहीं? एजेकियल ने कहा, प्रभु आप जानते हैं। क्या है इसका अर्थ? सूखी हुई हड्डियां, आगे के लिए कोई योजना नहीं है, सूखी हुई, मरा हुआ, खत्म हो गया, आगे कोई आशा है नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक सवाल उनसे कर रहा है। परमेश्वर ये सवाल कर रहा है, तू क्या सोच रहे हैं, ये परिस्थिति बदलेंगे, ये सूखी हुई हड्डियां जीवित होगा या नहीं होगा? अच्छा है, एजेकियल ने कहा, प्रभु आप जानते हैं। आपको पता है, बाद में एजेकियल को परमेश्वर कहते हैं, तू भविष्यवाणी कर, तू नबुवत कर और इनको कह जीवित हो जाए, इनका अंदर जीवन आए। और उसके बाद एजेकियल ने जैसे नबुवत भविष्यवाणी कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा बहुत जोर से वहां आया, उस हड्डियों में कार्य किया और उस हड्डियों को अंदर हालेलुया परमेश्वर ने जान दिया, जीवन दिया, और ये एक सेना का तौर पर वहां खड़ा हुआ है। आज का परिस्थिति को देखकर, आज का आपका जरूरतों को देखकर, आज का आपका अवस्था को देखकर आपका फ्यूचर का प्लान, आपने योजना नहीं बनाना है, क्योंकि आज का अवसर बदल जाएगा, आज का परिस्थिति बदल जाएगा, आज का आपका जो कमजोरियां है वो निकल जाएगा। परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होना है। स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आजादी के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, एक सेवकाई के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, एक बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। शैतान फंसाना चाहता है, शैतान सीमाएं डालता है, शैतान आपको आगे जाने से रुकते हैं, लेकिन आपको ये निर्णय आज लेना पड़ेगा, मैं खुद मेरा सामने सीमाएं डालूंगा नहीं। जितना तक परमेश्वर मुझको ले जाएंगे उतना तक जाने के लिए मैं तैयार हूं। आज पवित्र आत्मा आपसे इस टीवी का माध्यम से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, तुम सब कुछ कर सकते हैं, फिर तू क्यों बोल रहा हो मैं नहीं कर सकता, मैं आगे ये नहीं कर सकता, मैं आगे जा नहीं सकता? शायद एक बिजनेस शुरू करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है, शायद आगे कुछ परमेश्वर का सेवकाई में जाने के लिए प्रभु आपको कुछ बोल रहा है, एक गीत लिखने के लिए आप बोल रहा है, शायद प्रचार करने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहा है, लेकिन अपने आप को आप पीछे कर रहा है, अपने आप को आप आगे जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि आप बोल रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मेरा भाषा इतना अच्छा नहीं है। हमारा किसी का भी भाषा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी देखो हम कोशिश कर रहा है, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाओ, कैसे भी परमेश्वर का वचन गांव गांव शहर शहर तक पहुंचाओ। ये हमारा जोश है, हमारा दर्शन है, क्योंकि मेरा सामने कोई भी सीमा मैं डालूंगा नहीं। अगर परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में है, वो योजना मेरा जीवन में पूरा होना है। परमेश्वर का सारे जो प्लान्स है, योजनाएं हैं, वो पूरा योजना होने के लिए मैं साथ दूंगा।
मैं आज हाथ जोड़कर आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मैं उत्साह करता हूँ, आपका सामने आप सीमाएं नहीं डालना, आज़ाद का तौर पर आज़ाद करना, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करे। अब मसल पकड़ कर रहना नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। आप हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आज मेरा जीवन मैं समर्पण करता हूँ, जहाँ भी आप भेजें प्रभु मैं जाऊँगा। 1994 में जब मैं जॉब कर रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया है। परमेश्वर का आत्मा ने एक दर्शन का तौर पर परमेश्वर मुझसे बात किया है। मैं सेवकाई नहीं करना चाहता था, मैं एक मसीह परिवार से था, लेकिन मैं सेवकाई नहीं करना चाहता था। जॉब कर मसीह लोगों को, पास्टर लोगों को मदद करना चाहता था, अनाथों को, विधवों को मैं मदद करना चाहता था। लेकिन उस दर्शन में परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने तुमको मेरा सेवकाई के लिए बुलाया है, तुम मेरा सेवक है। बहुत सारे जगहों में मेरा सेवकाई को, मेरा नाम को ले जाने वाला मेरा दास है। क्या तुम्हारा जीवन मेरा सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे? क्या तुम्हारा आंख मुझको देंगे ताकि मैं तुम्हारा आंख से देख सकूं? क्या तुम्हारा कान मुझको देंगे ताकि मैं तुम्हारा कान से बात करूं? क्या तुम्हारा हाथ मुझको देंगे ताकि तुम्हारा हाथ से मैं लोगों को आशीष करूं? क्या तुम्हारा पैर मुझको देंगे ताकि मैं तुम्हारा पैर से गांव, शहर, राज्यों में, देशों में मैं जा सकूं? भाइयों बहनों, 1994 में मेरा जीवन मैंने प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। मेरा जॉब से मैंने रिजाइन किया। मैंने प्रभु का पास आकर कहा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मेरा जीवन आपका सेवकाई के लिए मैं समर्पण कर रहा हूं। मेरा मृत्यु तक, अंत का श्वास तक मैं आपका सेवा करूंगा। जहां भी आप मुझको भेजे मैं वहां जाऊंगा। जो जिम्मेदारी आप मुझको देंगे वो जिम्मेदारी मैं जरूर करूंगा। आपके लिए एक समर्पित दास होकर मेरा जीवन में गुजारूंगा। उस दिन मेरा जीवन बदल गया है। परमेश्वर का सेवकाई के लिए मेरा जीवन में समर्पण किया है। आज हजारों लोग मेरे द्वारा, हमारा सेवकाई का द्वारा परमेश्वर ने आशीष दिया है। आज भी जगह जगहों में, हमारा कन्वेंशनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर का आशीष पा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अपना आप को आप सीमाएं न डालें। परमेश्वर का पूरी जो आशीष, परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा हो जाए। अपनी क्षमता को अतिक्रम करना है, अपना क्षमता को अपने अतिक्रम खींच कर करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करना है। ओके, सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है। हम खुद हमारा सामने सीमाएं डालते हैं। दूसरा कौन सीमाएं डालते हैं हमारा सामने? दूसरा लोगों ने हमारा सामने सीमाएं लगाते हैं। और लोग, शायद हमारा परिवार का, हमारा जो आसपास का लोग, पड़ोसी, हमारा गांव के लोग, हमारा चर्च का लोग या आसपास कोई भी हो, वो लोग हमारा सामने सीमा डालते हैं। वो लोग हमारा सामने सीमाएं लगाते हैं और कहते हैं तू इतना तक बढ़ सकते हैं, बस यहाँ तक है, इससे तो आगे तो कर नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा बचपन ऐसा है, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा गलत काम किया है, मैं जानता हूँ तुम्हारा पास इतना पढ़ाई है नहीं है। दूसरा लोग आपका सामने सीमाएं डालकर रखा हुआ है। जब आप कुछ करना चाहते हैं शायद वो करने नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह अपना गांव में ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। जब प्रभु यीशु मसीह बेथसेदा में आया वहां भी इतना चमत्कार कर नहीं पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास पर, उसका चमत्कार पर ज्यादा लोग वहां विश्वास नहीं किया। इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि दूसरा लोग एक सीमाएं डालकर, ये तो इन्हीं का बेटा है, ये तो इन्हीं का बेटी है, ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा बातों सोच समझकर आपका सामने एक सीमा लगा कर रखा हुआ है। मैं जब जापान में गए थे सेवकाई के लिए, वहां एक छोटा सा एक जो ब्यूटीफुल ट्रीज देखा था, वो है बोनसाई ट्री। और बोनसाई ट्री, और शायद आपने यहाँ भी, हमारा भी बहुत सारे घरों में देखा होगा। और वो जो बहुत सुंदर सा वो छोटा सा पेड़ है, जैसे वो आगे बढ़ेंगे उसको काटते हैं ताकि और सुंदर बन जाए, और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, वो काट लेते हैं। फिर वो आगे ऊंचा बढ़ने के समय फिर काट लेते हैं। ऐसा सुंदर बना कर उसको क्या करते हैं, और उस बोनसाई ट्री को क्या करेंगे, खाने के थाली में रखकर घर में रखते हैं, खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए। यह है बोनसाई ट्री। हर घर में हमने देखा है। मैंने मेरा दोस्त पास्टर से मैंने पूछा है कि ये बोनसाई ट्री को यहाँ से निकालकर हमने एक खेती में लगाया, ये कितना बड़ा पेड़ होगा? उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा पेड़ का तौर पर बढ़ेंगे।
लेकिन हम क्या करते हैं, उस बोनसाई ट्री को काट काट कर छोटा बना कर रखा हुआ है। देखो ना, आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसा है, शायद दूसरा लोग हमको बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे हम बढ़ने के लिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, दूसरा आकर काटते हैं ताकि हम बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि दूसरा लोग ऐसा सीमाएं बनाकर रखा हुआ है हमारा सामने। भाइयों बहनों, इस बात को हमने समझना पड़ेगा। खुद को हम सीमा नहीं बनाएंगे और दूसरों को हमारा सामने सीमा बनाने भी नहीं देंगे। हमारा सोच को हमने बदलना पड़ेगा। हमको आगे जाना है, हमको प्रभु के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है। बोनसाई ट्री का जैसे आप खाने का थाली में बैठना नहीं, हमने पेड़ में लगाकर बहुत बड़ा वृक्ष होकर, बहुत फल खाकर, बहुत फल प्रोड्यूस कर फल देकर दूसरों के लिए एक आशीष बनना है। मिस्री देश का बारे में हम जानते हैं। फिरौन राजा इस्राएली लोगों को कितना साल, 400 साल गुलामी बनाकर वहां बंधक बनाकर रखा हुआ था मिस्री देश में। परमेश्वर का लोग, अब्राहम, इसहाक और याकूब का संतान, इस परमेश्वर का प्रजा को मिस्री लोगों ने कब्जा किया, गुलामी बनाकर उनका देश में कितना 400 साल गुलामी बनाकर रखा हुआ था। उनका कोई स्वतंत्रता, आजादी है नहीं था। अपना जीवन में बहुत मुश्किल का साथ उन्होंने जीवन गुजारा। ऐसा बहुत सारे घटनाएं बाइबल में हम देख सकते हैं जहां परमेश्वर आजादी दिया हो, लेकिन लोगों ने उनको आजादी अनुभव करने नहीं देते। क्या आपका जीवन में ऐसा कुछ है? आज हमारा चर्च में, हमारा कलीसियाओं में कितना सारे अच्छी भाइयां बहनें हैं, प्रचार करने वाले, गीत गाने वाले, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास लोग आज भी हमारा कलीसियाओं में, हमारा समाज में चुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि उनका उत्साह करने वाला है नहीं है कोई। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। यहां बरनबास और पौलुस का जरूरत है। मैं हर समय प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझको बरनबास जैसे बनाना। पौलुस जब सेवकाई में आ रहा था, बरनबास बहुत अच्छा एक बड़ा प्रचारक था। बरनबास का अर्थ भी उत्साह करने वाला, एनकरेजिंग। और जैसे पौलुस शुरुआत में सेवकाई में आ रहा था, लोग डरते थे कि उनको चर्च में बुलाना, क्योंकि ये मसीह लोगों को विरोध करते थे। तब बरनबास, परमेश्वर का दास, ने क्या किया? बड़ा प्रचारक, भविष्यवाणी करने वाला, उत्साह करने वाला, सिखाने वाला, बरनबास आकर पौलुस का हाथ पकड़ा, पौलुस को साथ दिया। जहां बरनबास को प्रचार करना है, वहां पौलुस को समय दिया। ऐसा आगे ले आकर उनको बहुत मदद और सहायता किया। पौलुस को उन्होंने मौका दिया। पौलुस के लिए केवल प्रचार नहीं किया, उनको मौका दिया बढ़ने में। जहां भी वो जाते हैं, पौलुस को भी अपना साथ ले जाते थे। एक पिता एक बेटा का जैसे ये दोनों काम किया। और ऐसा पौलुस फिर अंताकिया का कलीसिया में हम देख सकते हैं, फिर कलीसियाओं में जाकर वो प्रचार करते हुए हम देख सकते हैं। बरनबास ने उनको पीछे खड़ा हुआ। और उसके बाद हम देख सकते हैं पौलुस बड़ा सेवकाई में बहुत बढ़कर आ गया। उनके द्वारा बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे जगहों में परमेश्वर का सेवकाई शुरू किया है। बरनबास पौलुस का पीछे खड़ा था, ये पूरा सपोर्ट देकर खड़ा था। उनका खुशी में, उनका दुख में, उनका बढ़ोतरी में, उनका संकट में, उनका परेशानियों में बरनबास पौलुस का साथ था, एक आत्मिक पिता। और आपको पता है, 15-16 अध्याय का बाद फिर बरनबास को हम बाइबल में नहीं देखते, पौलुस को देखते हैं। पौलुस बढ़ कर आ रहा है। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है? आज मैं बड़ा पास्टर हूं, मेरे से भी छोटा एक पास्टर बढ़कर आ रहा है, मैं उसको बिठाऊंगा, क्योंकि वो मेरा सेवकाई के लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं। अगर वो पर उठकर आया तो मेरा कुर्सी को क्या होगा? लोगों का डर आज यही है, क्योंकि वो सीमाएं डालकर रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि हम गुलामी में रहें, वो चाहते हैं कि आप ऐसा ही रहें, 40 साल तक आप विश्वासी बनकर ऐसा ही रहें। आप शिष्य नहीं बनना, आप अगुआ नहीं बनना, आप केवल विश्वासी बनकर ऐसा ही रहें। ये हमारा समाज में, हमारा कलीसियाओं में बहुत बड़ा एक बेदारी का समय है। ये हम सारे निकल कर आगे आना है। आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा योजना बनाया हुआ है। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष का योजना बनाकर रखा हुआ है। भाइयों बहनों, अपने आप को सीमित कर दूसरों को सीमित में फंस कर बैठना नहीं, आगे आ जाओ, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य करें। बहुत सारे गवाहियां हम देख सकते हैं पतरस का जीवन में, बहुत सारे ऐसा जीवन में। प्रेरित पौलुस फिलिपियां 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है और उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देते हैं, उसी सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आगे निकल कर आऊंगा, मैं परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में पूरा करेंगे। परमेश्वर का योजना पूरा करने से अगर कोई वादा है,
बाधाएं हैं, उसको मैं निकाल कर, वो सीमाएं निकाल कर मैं आगे आकर परमेश्वर का योजना पूरा करूंगा। मैं बोल रहा है, कौन कौन आपको रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, परमेश्वर का स्वतंत्रता को अनुभव करने से? सबसे पहले आप स्वयं, दूसरा लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, हमारा ऊपर सीमाएं डाल सकते हैं। तीसरा, शैतान हमारा आगे का रास्ता को बंद कर सकते हैं, रुक सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा उसका 18 आयत में हम देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारा पास आना चाहता था लेकिन शैतान ने हमको रोक लिया है। देखो ना, यह हम बहुत बड़ी एक बात है कि आपका सेवकाई को रुकने वाला सबसे पहला नंबर पर शैतान है। शैतान आपको सेवकाई को रुकने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। और प्रेरितों का काम 16 अध्याय में हम देख सकते हैं, पौलुस और सीलास वो दोनों बहुत जबरदस्त सेवकाई कर रहा था। गांव गांव में जाकर बहुत अच्छी तौर पर चंगाई और चमत्कार का सेवकाई करता था। लेकिन वहाँ 16 अध्याय में हम देख सकते हैं, और वहाँ शैतान ने आकर उसको रुक रहा है। उसको रुक कर वहाँ से हटकर उनको बंद गृह में, जेल में डालते हैं और उनका सेवकाई को रुकने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। प्रेरितों का काम 12 अध्याय में हम देख सकते हैं, हाल बहुत अच्छा सेवकाई करने वाला पत्रुस को शैतान पकड़ते हैं और वहाँ जेल में डालते हैं, उनका मारने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको वहाँ से बचाते हैं। और शैतान हमारा सेवकाई को रुकने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। आपका सामने एक सीमा बना कर रखा हुआ है, आपका सामने आगे एक सीमा बना कर रखा हुआ है। शैतान बोलते हैं बस तू यहाँ तक रहो। आज शैतान बहुत सारे लोगों से खुश है, क्योंकि आप ना प्रार्थना करते हैं, ना आराधना करते हैं, ना चर्च जाता, आप कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए शैतान खुश है। उनके लिए आप एक थ्रेटनिंग नहीं है। इसलिए शैतान का सीमा का अंदर आप फंस कर वहां रह रहे हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन का सामने आएंगे, सेवकाई करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम आगे जाएंगे, शैतान हमसे बहुत नफरत करना शुरू करेंगे। वो पूरा कोशिश करेंगे हमारा सेवकाई को रोकने के लिए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को रोकने के लिए कहां कहां कोशिश किया है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में, वचन का सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह आगे चला गया। उनका जो सेवकाई है वो पूरा करते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। भाइयों बहनों, शैतान दावाएं डालेंगे, शैतान मुसीबतें लेके आएंगे, रुकावटें लेके आएंगे, लेकिन हमें इस बात को देखना पड़ेगा। उस 12 साल से उस बहन बीमार थी, बाइबल में उस 12 साल से वो बीमार थी। वो स्त्री लास्ट में वो यीशु मसीह का पास आया, उनका कपड़ा को छुआ, वो चंगाई पाया। 12 साल आप देख सकते हैं, 12 साल शायद उनका पूरा जो पैसा है, आर्थिक है, वो सारे खत्म हो गया है। शायद उनका परिवार, उनका पति, उनका बच्चे शायद उनसे निकल गया है। वो अकेली पड़ी, वो मरते जा रहा है, क्योंकि उनका जीवन हर दिन खत्म होते जा रहा है। एक इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा को छुआ है, द स्पिरिट लेफ्ट हर, आत्माएं उसको छोड़ दिया है, दुष्ट आत्मा ने उसको छोड़ दिया है। बहुत सारे बीमारियों का कारण दुष्ट आत्माएं हो सकते हैं, बहुत सारे रुकावटों का कारण दुष्ट आत्माएं हो सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो रुकावटें हैं, ये सीमाएं आपको तोड़कर आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, रो रो कर प्रभु का सामने गिड़गिड़ा कर आपने प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु मुझको मदद और सहायता कर, मेरा आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि मैं देख सकूं आपका योजना है मेरा जीवन में। मैं मेरा जीवन में आपका महिमा को देखना चाहता हूं। दूसरा लोग मेरा सामने सीमाएं डालकर मेरा दोष चाहते हैं, मैं आगे बढ़ाने के लिए वो रुकावट पैदा करते हैं। शैतान अपना पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझको मदद और सहायता कर। आज भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आजाद करें, परमेश्वर आपको आज स्वतंत्रता दे दे, परमेश्वर अपना योजना आपका जीवन में पूरा करे। आज हम बाहर आए, आज बाहर आकर हम परमेश्वर को उस महिमा को देखें। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिसने प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखा था, यूहन्ना के बारे में परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना था। क्या है योजना? यह मरने से पहले प्रकाशित वाक्य पुस्तक लिखूंगा, यह मरने से पहले बाइबल का अंतिम किताब इनका हाथों से होना है। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? उस समय का रोमी सम्राट यूहन्ना को पकड़ा। इतिहास में ऐसा बोलते हैं, लिखा हुआ है, यूहन्ना को पकड़कर उबलते हुए तेल में डाल दिया ताकि ये मर जाए। लेकिन यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ। उस उबलते हुए तेल में भी उनका शरीर बिल्कुल सही रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुमको अभिषेक किया हुआ है प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए। तुम्हारा उंगलियों में मेरा अभिषेक है,
जब तक मेरा बुलाहट तुम्हारा ऊपर है, जब तक मेरा अभिषेक तुम्हारा ऊपर है, जब तक मेरा योजनाएं तुम्हारा ऊपर है, कोई भी रोमी सम्राट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद वो लोगों ने क्या किया, परेशान होकर यूहन्ना को पत्मस द्वीप में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में पत्मस द्वीप में डाल दिया गया। वहां कोई लोग नहीं रहते हैं, मरने के लिए लोगों को वहां छोड़ देते हैं। वहां कुछ भी नहीं, कुछ 2-3 महीने के बाद लोग अपने आप मर जाएंगे वहां पत्मस द्वीप में। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में लिखा हुआ है। और जब यूहन्ना को पता चला आज प्रभु का दिन है, और वहां उठा और उन्होंने परमेश्वर को आराधना करना शुरू किया। पीछे से एक आवाज आया, वो पीछे मुड़कर देखा, प्रभु यीशु मसीह उनका पीछे खड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, हे यूहन्ना, अब समय आ गया है प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए, आप लिख। आज एक भविष्यवाणी का एक संदेश आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ है, आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ी एक बुलाहट से बुलाया हुआ है। आप साधारण एक व्यक्ति नहीं है, बहन आप एक साधारण नहीं है, असाधारण परमेश्वर का बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। भाई आप एक साधारण नहीं है, असाधारण परमेश्वर का बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। आज परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपको स्वतंत्रता करना चाहते हैं। शैतान का बंधन से, शैतान का तमाम उस बंधन से परमेश्वर आपको बाहर ले आना चाहते हैं। आज जैसे ये वचन आपका कान पर आपका जीवन में आ रहा है, एक काम आपका जीवन में हो रहा है, पवित्र आत्मा इसी समय आपको एक बहुत बड़ा आजादी का काम करने जा रहा है। आज क्या अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा पापों को क्षमा करना, मेरा जीवन में आना, आज से मैं आपका बेटा हूं या आपका बेटी हूं, मेरा पापों को क्षमा करना प्रभु, आज से मेरा जीवन का मालिक आप है, मेरा जीवन आपका हाथ में मैं समर्पण करता हूं, हे प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आना। अगर ऐसा एक प्रार्थना आप कर सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। आने वाले दिनों में प्रभु का सेवकाई में, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका बिजनेस में, आपका जॉब में, आपका हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज परमेश्वर का एक अभिषेक का प्रार्थना मैं करना चाहता हूं, एक छुटकारा का प्रार्थना मैं करना चाहता हूं। आइए आंखों को बंद करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। ये चंगाई और चमत्कार का समय है, यह परमेश्वर का बड़ा कार्य करने का समय है। आज स्वतंत्रता हम अनुभव करने जा रहा है। पर मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए आजाद किया है, परमेश्वर ने हमको आजादी किया है। आज एक नया आजादी आपका जीवन में, आपका परिवार में, आपका बच्चों का जीवन में, आपका सेवकाई में, उस आजादी आप देखने जा रहा है प्रभु यीशु का नाम में। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु यीशु का नाम में आज का ये संदेश आपका हाथ में समर्पण करता हूँ। अलियो संदेश सुना हुआ भाई बहनों को, माता पिताओं को आपका हाथ में समर्पता हूँ। सबको छूना, सबको आशीष देना, सबका जीवन में कार्य करना। इसी समय परमेश्वर आपका वचन उनका जीवन में कार्य करना, तमाम शैतान का बंधन को तोड़ दे प्रभु, आप इनको आजाद कर। यीशु का नाम है, आपका पवित्र आत्मा इस समय उनका जीवन में बड़ा कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया, रास्ताएं खुल जाएं। यीशु का नाम लोग आशीष पाएं, लोग छुटकारा पाएं। यीशु का नाम है अभी इसी वक्त उनका घर में, उनका परिवार में, उनका चर्च में, उनका सेवकाई में परमेश्वर एक आजादी, एक सेवकाई, एक छुटकारा परमेश्वर आप दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। जय मसीह।